मिलर सूचकांक, हेडिंग लगाओ मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस। देखो सिंपल सा टॉपिक है ये और 100% क्वेश्चन आता है। एक बात और बता दूं, इसको बढ़िया से कर लेना। पहले तो ये समझो कि मिलर सूचकांक का मतलब क्या है। उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, मान लो 3 अक्ष हैं, x है, y है और z है। अपने बात की थी ना कि एक जो पॉइंट होता है उस पॉइंट का x दिशा में a विस्तार करते हैं, है ना। n1 बार विस्तार कर दिया तो अपने आया था ना n1a, और इस दिशा में एक बार b विस्तार करते हैं तो n2 बार विस्तार करते हैं तो आया था प्लस लगा के n2b, जो अपने जालक वाला टॉपिक पढ़ा था, लैटिस वाला। और जब c डायरेक्शन में जाते हैं यानी कि तीसरी दिशा में जाते हैं तो आया था n3c। तो ये चीज अपने लिखी थी। इसी चीज को अपने क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसमें n1 बार विस्तार किया a का तो n1a आया, b का n2 बार किया n2b आया। अब मैं अगर ये कह दूं कि a का विस्तार मैं p बार करूं तो होगा pa, b का विस्तार मैं q बार करूं तो क्या हो जाएगा q, है ना। इस तरीके से कि आपके पास a b c है तो वो q b, यानी कि p a हो जाएगा, q क्या हो जाएगा b और r क्या हो जाएगा c, यानी कि c का विस्तार r बार, b का q बार, p का a बार किया। ये होगी बात, समझ आ गई। इसके अंदर जो ये p q r s है ना, या p q r है, इनका 1/, जो करते हैं पहले तो अनुपात में ले लो इनको। ये क्या होता है, p a q b r c, ये होते हैं किसी भी समतल द्वारा काटे गए अंतःखंड। ये कोई समतल है, कोई प्लेन है, ये प्लेन जो है वो अंतःखंड जो काटेगा ना तीनों अक्षों पे ऐसे काट रहा है। इधर a पॉइंट पे काटा, इधर b पॉइंट पे काटा, इधर c पॉइंट पे, तीनों अक्ष x y z। अब a पॉइंट पे वो कितना अंतःखंड काट रहा है, b पे कितना अंतःखंड काट रहा है, q पे कितना अंतःखंड काट रहा है, आपको मैंने बता दिया p a q b r c, यही होगा। और कम से कम कितना काटेगा आपको भी पता है, a b और कितना काटेगा c, कम से कम अंतःखंड। कम से कम क्या हो सकता है, p q r जो होते हैं ना वो पूर्णांक होते हैं, तो कम से कम क्या हो सकता है, पूर्णांक कह सकते हो। कम से कम p की वैल्यू क्या हो सकती है 1, q की 1, r की 1। और लेना भी क्या है, नेचुरल नंबर में लेना है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में। तो यानी कि कम से कम क्या हो सकती है वैल्यू 1 1 1, तो अंतःखंड कम से कम क्या होंगे a b c। और पता ये होने भी चाहिए कम से कम a b c, क्योंकि a b c भुजा किसकी होती है, एकक कोष्ठिका की। किसकी होती है, एकक कोष्ठिका की, यूनिट सेल की। यूनिट सेल सबसे छोटी होती है, परमिटिव सेल ले लो, परमिटिव सेल सबसे छोटी है, उससे छोटी होती ही नहीं कोई सेल। तो a b c भुजाएं परमिटिव सेल की होती है। अब आज ये कोष्ठिका की, इसलिए ये चीज क्लियर होगी। बस आपको वो क्या देगा, अंतःखंड देगा, और आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, अंतःखंडों का जो इंटरसेप्ट है, अंतःखंडों का व्युत्क्रम करते हैं। सबसे पहले अंतःखंडों का व्युत्क्रम कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए किसी ने बताया कि अंतःखंड जो है वो है 1 2 और 3 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, यानी कि x अक्ष पर 1 मीटर का अंतःखंड है, y अक्ष पर 2 मीटर का अंतःखंड है और z अक्ष पर 3 मीटर का अंतःखंड है। तो लिख दूंगा 1 2 3। अंतःखंडों का व्युत्क्रम करने पर, अंतःखंड जो है 1 2 3, इनका व्युत्क्रम कर दो, मतलब 1 बटा करोगे तो 1 ही रहेगा, अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। आगे बात समझ कि इनका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल कहते हैं व्युत्क्रम को, रेसिप्रोकल कर दिया इंटरसेप्ट का तीनों का। सेकंड पॉइंट क्या करोगे, इसके अंदर जो भी एलसीएम आ रहा है नीचे, लघुत्तम जो आ रहा है, एलसीएम का गुणा करने पर, एलसीएम का गुणा कर देते हैं दूसरे स्टेप में। क्या है एलसीएम इसका, 6 है ना, तो 6 का क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई करो, एलसीएम का गुणा किया 6/1 6/2 6/3, आंसर क्या आ गया 6:3:2। ये जो आते हैं ना यही होते हैं HAL,
और मिलर इंडिसेस होते हैं ये, और इनको HKL से लिखते हैं। ये आगे 6,3,2 और जनरली इनको बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है। और अगर कोई भी माइनस में आ जाए उत्तर, मान लीजिए आपके पास आ गया उत्तर कोई माइनस में आ गया, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कह दिया आपको कि उत्तर आ रहा है -2, -1 और 2, तो उसको आप कैसे लिखोगे? तो 2 का बार, 1 का बार और 2, यानी कि अगर -h, -k और -l होता है तो उसको ऐसे नहीं लिखते, उसको h बार, k बार और l बार लिखा जाता है। समझ गए? कुछ नहीं करना, वो अंतःखंड देगा, अंतःखंडों का व्युत्क्रम कर दो, एलसीएम का गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। अब एक चीज और समझ लो, अगर मान लो किसी के समांतर है कोई तल, जैसे एग्जांपल देखो सिंपल सा, मान लीजिए आपके पास ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। एक ऐसा तल ले लिया जो इस तरीके से है। आप खुद बताओ, ये जो तल मैंने लिया है ये क्या है? ये तल यहां से पास करता है, किससे पास करता है? एक्स अक्ष को काट रहा है लेकिन वाई और जेड के समांतर है। दिख रहा है ना कि वाई और जेड के समांतर है ये तल। इसका मतलब वाई को कहां काटेगा? अनंत पर। एक्स को कहां काटेगा? जेड को अनंत पर। लेकिन एक्स को तो काट ही रहा है, मान लो 1 मीटर की दूरी पर, कहीं भी काट रहा है, एक्स को ए पर काट रहा है। चलो A00 बोल दिया मैंने। इसका मतलब ये A00 क्या है? एक ऐसा समतल है जो y और z अक्ष के समांतर है और x अक्ष को कहां काटता है? a दूरी पर काटता है, मूल बिंदु से। अब देखो काम क्या करना है? a अनुपात अनंत अनुपात अनंत। पहला स्टेप, अंतःखंडों का रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट उल्टा कर दो, 1/a, 1/अनंत, 1/अनंत हो गया। अब क्या करोगे? ए का लघुत्तम क्या आ रहा है? अब देखो ये तो 1/a हो गया, 0 और 0, 1/अनंत 1/अनंत 0। अब 1/a है तो a का गुणा कर देते हैं, a का मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या आ गया भाई? मेरे को HKL मिल गया। HKL क्या आ गया? 1 0 0। ध्यान दो, a का मान कुछ भी हो, मिलर नियतांक 1 0 0 ही रहेंगे। समझ गए? a का मान कुछ भी ले लो, 10 20 25, ये 1 0 0 ही रहेंगे। a लिखा है मैंने कॉमन। इसका मतलब 1 0 0 किसको प्रदर्शित करता है? उन सभी समतलों का समूह जो y और z अक्ष के समांतर है। जरूरी थोड़ी है कहीं भी बना सकते हो, यहां बना दो एक, a मुझे पता ही नहीं, यहां बना दो। तो 1 0 0 जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? उन सभी समतलों का समूह जो किसके समांतर हैं? y और z अक्ष के समांतर हैं। और कोई आपसे पूछे 0 1 1 किसको 0 1 0 किसको प्रदर्शित करता है? उन सभी समतलों का समूह जो x और z के समांतर है। और कोई आपसे पूछे 0 0 1 किसको प्रदर्शित करता है? उन सभी प्लेन का ग्रुप जो x और y के समांतर है। समझ गए? अब मान लो कोई ऐसा है जो केवल x और y पर अंतःखंड काटता है और z पर नहीं काटता, और x और y पर काटता है, z पर z के समांतर। जैसे यहाँ है, मान लो x है, ये y और ये z है। मान लो x और y को तो काटा उसने इस तरीके से, तो ये ऐसे हो जाएगा समांतर। z को नहीं काटेगा, z को काटता तो वैसे उसको कट करता, इसको नहीं काटा, z के वो समांतर है। देखो z ऊपर की ओर है, z के समांतर है ये। तो अब ऑब्वियस बात है, इसके निर्देशांक क्या है बेटा? a0 0। इसके निर्देशांक क्या है? 0 b 0। इधर तो कहीं काट ही नहीं रहा। अब इसको मान लो आपने सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात है, अंतःखंड देख लो, a y अक्ष पे, b z अक्ष पे कुछ भी नहीं है, अनंत, अनंत पे काटेगा जाके, समांतर है z अक्ष के। a और b के मान को फिक्स कर दो, 7 कर दिया और इसको कर दिया 14, ये लो। तो a हो गया 7 और b हो गया 14। उल्टा कर दो, 1/7 1/14 1/अनंत। क्या आ गया? 1/7 1/14 0। 14 का गुणा कर दो, 14 का मल्टीप्लाई किया, HKL आ गया। कितना आ गया? 2 1 0। ये 2 1 0। तो ऐसे जितने भी प्लेन है उन सबका समूह है ये। तो 2 1 0 ऐसे बना सकता हूं आगे,
इस तरीके के जितने मर्जी प्लेन बढ़ सकते हैं। 2 का मतलब कुछ भी, डबल अंतःखंड कटेगा। इसका 2 का मतलब क्या है, अंतःखंड आधा कटेगा, वाई अक्ष की तुलना में यहाँ आधा अंतःखंड कटेगा, कट भी रहा है। ये तो कितनी दूर है, 7 सेंटीमीटर मीटर जो भी आप मानो, और ये कितनी दूर है, 14। इसको लिखूंगा 7a, इसको लिखूंगा 14a, है ना, अगर ए बी की फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो गया, मिलर इंडिसेस का मेन जो है काम हो गया। अब इसके और न्यूमेरिकल करने हैं, अंतःखंड ले लिए और मिलर सूचकांक पूछ लिए। मान लो जैसे पहला एग्जांपल है, वो कहता है कि अंतःखंड काट रहा है a अनुपात माइनस का b अनुपात c। तो सीधी सी बात है, अपने बात की अभी कि ये क्या होता है, PA अनुपात QB अनुपात RC होता है, ठीक है ना। PQ और R को निकाल लेते हैं और उसका क्या देते हैं, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, और व्युत्क्रम करके एलसीएम का कर देते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि ये भी बात ध्यान में रखनी है कि P का 1/P ही एक तरीके का H है, 1/Q ही K है, 1/R ही एक तरीके का L है आपके पास। जब ये तीनों चीजें पुट करते हो इसमें, तो आपके पास अंतःखंडों का नया रूप आ जाता है, P/L, है ना, A/L, B/H और C/K। अंतःखंडों का ये भी रूप है, ये आपका अगले टॉपिक में काम आएगा, इसलिए ये बता रहा हूं। अब देखो आपके पास क्या आ गया भाई, 1 अनुपात माइनस 1 अनुपात 1, सीधी सी बात है। PQR के मान ये आ गई, वैल्यू ये आ गई। इसका कर दो उल्टा, तो 1 अनुपात माइनस 1 अनुपात 1 ही रहेगा। इसका जब मैंने व्युत्क्रम किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यही रहेगा उत्तर। अब इसका एलसीएम भी एक, सब कुछ एक, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया, यही आया, तो एच स्क्वायर का उत्तर ही आ गया। एच स्क्वायर क्या आ गया, 1 का बार 1, कभी माइनस नहीं लगाना, माइनस वाले के ऊपर बार लगा देना, तो यही आ गया। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मान लीजिए उसने दूसरे एग्जांपल में कहा 2a अनुपात 4b अनुपात 6c, ठीक है ना, ये आ गया। इसका आंसर निकालो फटाफट, क्या आ गया, 2 अनुपात माइनस का 4 अनुपात 6, समझ लो भाई, माइनस का 4 अनुपात 6। और देखो इसका उल्टा करो, 1/2 माइनस 1/4 1/6, ठीक है। एलसीएम क्या आना है, 12, सीधी सी बात है, 12 का मल्टीप्लाई करो, 6 अनुपात माइनस का 3 अनुपात 2, तो क्या आ गया, मिलर सूचकांक 6 3/2, काफी आसान है, ठीक है। और जिसके समांतर होता है तल, उसके हमेशा अनंत आ जाता है उत्तर।